वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्षु। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक्चुअली होता क्या है एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करती हूँ। मेरे डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मैं डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना होगा तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर जाइए, फिर वहाँ पर आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करके सर्च कीजिए। सर्च करने पर जो भी ये ऑप्शन आएगा ये वाला डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एप्स टूल, ये वाले पे क्लिक करना है आपको। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप को यूज कर सकते हो। बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो होता क्या है, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इस पर आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है और इजी टू अंडरस्टैंड है। मैं आपको डिटेल में हर एक चीज समझाऊंगी। तो देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगी। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो बेसिकली अभी हमारा स्टार्टिंग का वीडियो है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, तो हम एम्प्टी एक्टिविटी ही सिलेक्ट करेंगे और एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए ये नेम पूछ रहा है। नेम मीन्स ये जो आप अपने एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते वो यहाँ पर आप लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद हो वैसे। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पे लैंग्वेज पे जावा ही सिलेक्टेड हो और यहाँ से फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद थोड़ा समय लगेगी, वो बिल्ड करेगी और फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो हम कुछ समय वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बिल्ड हो चुका है। बिल्ड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ कि सब होता क्या है एक्चुअली। ये हमारा जावा का फोल्डर होता है। ये जावा के फोल्डर के अंदर हमारे सभी एक्टिविटीज होते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज के अंदर हम कोड लिखते हैं और इसका एक एक्सएमएल फाइल भी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसका एक्सएमएल फाइल है। आप पहली बार ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको सिंपली ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए कोड स्प्लिट और डिजाइन लिखा हुआ है। तो कोड का मतलब होता है वहां पे सिर्फ आप कोडिंग ही कर सकते हो और स्प्लिट का मतलब होता है आपको कोड करने के साथ साथ आप उसका यूआई भी देख सकते हो। और डिजाइन में सिंपली डिजाइन के ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे टेक्स्ट व्यू को उठा के भी यहाँ से डायरेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। सभी चीज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिजाइन कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर कोड लिख के भी आप डिजाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको रिफर करूंगी कि आपका स्टार्टिंग का एंड्रॉयड स्टूडियो का ट्यूटोरियल है तो सभी आप कोड सीख लो ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे जाके आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर सकते हो इजीली विदाउट एनी एरर्स। तो ये देखा हमने कि ये हमारा एक्टिविटी मेन का एक्सएमएल फाइल था। ये जो फाइल होता है वो हमारे एक्टिविटी का यूआई फाइल होता है। एक्टिविटी का नहीं, ये एक्चुअली एक यूआई फाइल होता है। इसमें हम जैसे डिजाइन करेंगे वही यूआई लोगों को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। UI मीन्स यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब जो हमें दिखता है, जैसे कि इंस्टाग्राम ऐप का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ही हम इंस्टाग्राम ऐप ओपन करते हैं तो ऐसे हमें दिखता है। तो ये हो गया वो एप्लीकेशन का यूआई। तो ये यूआई डिजाइन यहाँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में होती है। इन शॉर्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में हमारा डिजाइनिंग का कोड होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्सएमएल फाइल में हम डिजाइनिंग करते हैं और मेन एक्टिविटी डॉट जावा या इन शॉर्ट कह सकते हैं डॉट जावा फाइल में हम कोड लिखते हैं। तो ये तो हो गया कोडिंग का पार्ट। और यहाँ पर देखिए एक रेस करके फोल्डर होगा। वो रेस करके फोल्डर को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 और फोल्डर्स दिखाई दिए हैं। सबसे पहला है ड्रॉएबल। ड्रॉएबल में क्या होता है,
ड्रॉएबल में हम इमेजेस स्टोर करते हैं, बहुत सारे इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर हम खुद के शेप्स भी डिजाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने वेक्टर एसेट्स खुद बना सकते हैं। मैं आपको सभी चीज बताऊंगी वो कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट ड्रॉएबल फाइल में हमारा सभी इमेजेस होता है, शेप्स भी हम सेव कर सकते हैं, और नए अट्रैक्टिव वेक्टर एसेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लेआउट फाइल। लेआउट फाइल मीन्स जो जितना भी डॉट एक्सएमएल फाइल होगा वो हमारे लेआउट फाइल के फोल्डर के अंडर आएगा। और नेक्स्ट है मिप मैप। मिप मैप भी सेम ड्रॉएबल जैसा ही काम करता है, यहाँ पे भी आप इमेजेस स्टोर कर सकते हो। ये ड्रॉएबल का एक ऑल्टरनेटिव, दूसरा ऑल्टरनेटिव है। और नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज फाइल। वैल्यूज फाइल के अंदर कलर्स डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल और थीम्स के फोल्डर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कलर्स डॉट एक्सएमएल का यूज बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आप अपने ऐप के लिए जो भी कलर आप डिजाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे कलर लिखना होगा, देन जो भी आप जिस चीज के लिए आप वो कलर बना रहे हो वो यहाँ पे आपको देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऐप के टेक्स्ट को सिर्फ ब्लैक कलर देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगी, और यहाँ पे उसका कलर कोड, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक का कलर कोड होता है 6 टाइम्स जीरोस। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे ही कलर कोड डाला तो मेरा कलर साइड में डिस्प्ले हो रहा है। तो सेम आपको भी वैसे ही करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कलर कोड सिर्फ 6 या 8 डिजिट का ही कलर कोड लिखना होगा। अगर आपका कलर कोड 7 डिजिट या फिर 9 डिजिट हो गया तो आपको एक एरर आएगी, फेल टू कंपाइल वैल्यूज फाइल का। तो यहाँ पर आपको अगर कभी भी फेल टू कंपाइल वैल्यूज फाइल का एरर आया तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ये रहा वो वीडियो, ये वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कभी भी आपको वो एरर आए तो आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे आप वो एरर को रिजॉल्व कर सकते हो। तो मैंने तो बता दिया कि वो एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि आप कलर कोड लिखते हो वो या फिर 6 डिजिट या फिर 8 डिजिट का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो ये जो था वो सब कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल का डिटेल दिया मैंने आपको। अभी मैं आपको बताती हूँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल का यूज क्या होता है। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ देखिए स्ट्रिंग ऐप नेम दिया है। तो अधिकतर समय ऐसे होता है कि हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय हम अपने ऐप का नाम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप लिख दिया है, फिर आगे जाके हमें ऐसे लगता है कि नहीं, मैं तो कैलकुलेटर ऐप बना रही हूँ तो इसका नाम ऐसे दूंगी तो कैसे चलेगा करके। तो यहाँ पर आप सिंपली ये नाम को हटा के आपको जो नाम देना है वो आप दे देना, और वही नाम आपका डिस्प्ले होगा आपके एप्लीकेशन जब वो आपके फोन में इंस्टॉल होगी। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं आपको बता रही थी इसका यूसेज, सभी का मैं एक एक एग्जांपल दूंगी कि वो कैसे वर्क करता है। और ये यहाँ पर है थीम्स का फोल्डर। थीम के फोल्डर में होता क्या है एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। थीम, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ एक, ये आप देख रहे हो ये एक यूआई है, ये यूआई में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें टूल बार यूज हुआ है कि नहीं। मैं आपके आंसर का वेट करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टूल बार का एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम एप्लीकेशन पे यहाँ पे जो ऊपर की जो बॉक्स का सेक्शन होता है जो कि टॉप में डिस्प्ले होता है उसे हम टूल बार बोलते हैं, इन शॉर्ट एक्शन बार भी कहते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन में हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ऐप का नेम है वो यहाँ पे टॉप पे डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जब आप फर्स्ट टाइम ऐप बनाओगे तो वो ऑलरेडी रहता ही है डार्क एक्शन बार करके। तो अगर आपको वो टूल बार जो भी है आपको नहीं चाहिए रहेगा तो आप सिंपली करोगे क्या, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डे नाइट डार्क एक्शन बार। तो सिंपली आपको डार्क के जगह यहाँ पे नो एक्शन बार लिख देना है। सिंपली यहाँ पर आपको डार्क को कट करके नो एक्शन बार लिख देना है। इससे होता क्या है, जो आपका वो ऊपर का एक्शन बार रहता है वो चले जाती है। और देखिए यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे थीम्स का दो दो फाइल क्यों है, एक जो है थीम डॉट एक्सएमएल है और दूसरा जो है वो थीम डॉट एक्सएमएल नाइट है।
तो इसमें डिफरेंस क्या होती है, जो थीम डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मीन्स अधिकतर सभी फोनों में ऐसे फीचर आ गए हैं कि आप लाइट मोड और डार्क मोड कर सकते हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में बेसिकली होता क्या है, ये भी आपको दो थीम प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप अभी एक डेवलपर हो और सामने वाला आपको बोलता है कि मेरे को अपना ऐप में ये रिक्वायरमेंट है, मुझे अपने यूजर को सिर्फ डार्क मोड में ही रखना है, या फिर आप दूसरा यूजर बोलेगा कि मुझे सिर्फ लाइट मोड ही चाहिए। तो इसमें ऑप्शन होते हैं कि आप अपने यूजर को रिलेवेंट प्रोडक्ट बना के दीजिए। इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप लाइट मोड में भी कर सकते हो, आप अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, एंड डार्क मोड में भी कर सकते हो। तो ये रहा थीम डॉट एक्सएमएल फोल्डर का क्या यूज होता है वो। अभी मैं आपको हर एक चीज एक एक इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉएबल फाइल मैंने आपको कहा था ये इमेज स्टोर करता है और वेक्टर एसेट्स भी बनाता है, और यहाँ पर हम शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सभी चीजें आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉएबल फोल्डर का जो भी है वेक्टर एसेट्स क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। वेक्टर एसेट बनाने के लिए सिंपली हमें ड्रॉएबल फोल्डर पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। सिंपली हमें ड्रॉएबल फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर जाने के बाद वेक्टर एसेट्स पर क्लिक करना है। वेक्टर एसेट्स पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सिंपली हमें आइकन चाहिए, बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। जैसे कि मैं अभी म्यूजिक प्लेयर का एप्लीकेशन बना रही हूँ, तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या होगा कि मुझे ऑडियो का इमेज चाहिए होगा, उसके बाद मुझे फिर प्लेबैक, प्ले, स्टॉप, पॉज, ये सब बटन्स चाहिए होंगे। तो मैं बाहर जाके गूगल से सर्च करूंगी, फिर आऊंगी यहाँ पे, तो बहुत वो टाइम वेस्ट हो जाता है उससे। तो हम क्या करते हैं, आप एंड्रॉयड स्टूडियो एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है आपको, वो अपना ही वेक्टर एसेट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं सिंपली बताऊंगी आपको कि आप वेक्टर एसेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, ये इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए जो क्लिप आर्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे हमें आइकन डिस्प्ले कर रहा है। तो सिंपली ये आइकन पर क्लिक करना होगा। ये आइकन पर क्लिक करते ही आपके सारे आइकॉन्स जो है वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी आपके ऐप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है। जैसे कि मैं अभी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बनाऊंगी, तो मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, प्ले, पॉज, प्लेबैक, प्ले हेड, बटन। तो सबसे पहले मैं एक ऑडियो करके सर्च करती हूँ, तो हमें ऑडियो फाइल का भी जरूरत पड़ेगा, ऑडियो ट्रैक का भी। ये सब ऑप्शंस हमें देंगे अगर हम म्यूजिक प्लेयर ऐप बनाएंगे। तो सिंपली मैं ऑडियो ट्रैक पर क्लिक करती हूँ, क्योंकि ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला आइकन चाहिए। तो मैं सिंपली वो आइकन पर क्लिक करी, उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कोई भी इमेज वेक्टर एसेट्स में क्रिएट करते हो तो उसका जो नाम होता है वो कभी आप नंबर में देना ही मत, क्योंकि नंबर का जो नाम देते हैं हम उसमें एरर आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर अगर दूंगी 24 ही लिख दूंगी, तो आगे जाके जब मैं अपना एप्लीकेशन बिल्ड करूंगी तो वो नंबर रहेगा, इसके लिए मुझे एरर थ्रो करेगी। आगे जाके हमें समझ में नहीं आएगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। इसके लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये नेम दोगे ना, सिंपल नेम होना चाहिए। जैसे कि ये आइकॉन क्या दिख रहा है आपको, म्यूजिक है ना, तो सिंपली मैं यहाँ पे म्यूजिक लिख दूंगी। और यहाँ पर से आप नेम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है, तो सिंपली अगर मुझे कलर चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे, अगर मुझे व्हाइट कलर का चाहिए तो मैं यहाँ पे देखिए अपना व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आप कलर आपके हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हो, और देखिए जो भी कलर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वो कलर यहाँ पे चेंज होते जा रही है। अगर आपको चाहिए कि आपका जो भी आइकॉन है वो एकदम स्पेसिफिक कलर कोड के हिसाब से ही चले, तो आप कलर कोड सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको कलर कोड मिलता नहीं है कुछ, जैसे कि
अभी मैं सोचूंगी कि रेड का कलर कोड क्या है, मुझे तो पता नहीं, तो आप सिंपली ऐसे भी करके यहाँ से कलर कोड कॉपी कर सकते हो और ये कलर कोड आप अपने colors.xml फाइल में भी यूज कर सकते हो। फिलहाल तो मुझे ये आइकन का कलर मुझे वाइट चाहिए, तो वाइट का कलर कोड होता है 6x F। तो मैं यहाँ पे F लिख देती हूँ 6 टाइम, और यहाँ पर देखिए जो मेरा म्यूजिक का आइकन था वो वाइट कलर की हो गई है। सिंपली अभी हमें नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे से फिनिश। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेरा म्यूजिक जो मैंने वेक्टर एसेट बनाया है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखिए music.xml, यहाँ पर मेरा आइकन भी दिख रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आगे जाके हमने प्रोग्राम लिख लिया, फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे ये वेक्टर एसेट का नाम कुछ और देना चाहिए था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सोचोगे कि मैं वापस क्रिएट करता हूँ, ये वाला डिलीट करता हूँ, ऐसा सब कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपको जो भी फाइल को रीनेम करना है उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रिफ्रैक्टर का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, देन रीनेम। यहाँ पर आपको जो भी नाम रीनेम करना होगा उसका वो आप लिख सकते हो। और एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्लस पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मैंने ये आइकॉन को बहुत सारे जगह यूज किए हैं, मेरे 10 एक्टिविटी हैं, 10 एक्टिविटी के 10 XML में मैंने ये वाले इमेज को यूज करी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली एक जगह भी अगर इसका रीनेम कर दूंगी ना, म्यूजिक के जगह अगर मैं लिख दूंगी ऑडियो, तो ये सभी जगह ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा, आपको एक एक करके रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक एंड्रॉयड स्टूडियो का प्लस पॉइंट होता है। तो आप ऐसे करके रीनेम कर सकते हो आपके जो भी फाइल्स आप अगर रीनेम करना चाहते हो। यही सेम प्रोसेस होता है हर एक फोल्डर के लिए। जैसे कि एक्टिविटी main.xml, तो मुझे इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए main.xml। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिफैक्टर पर क्लिक करेंगे, देन रीनेम करके हम उसे रीनेम कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि हम एक फाइल को कैसे रीनेम करेंगे। और यहाँ पर हमने देखा था कि हम वेक्टर एसेट कैसे आ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सब चीज एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपना फोन कनेक्ट करना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो से। एक बहुत लोगों से मैंने एक सुना है क्वेश्चन कि हम अपना जो भी ऐप हम क्रिएट करते हैं वो हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करें। तो एक एंड्रॉयड स्टूडियो का एक डिफॉल्ट मतलब बोलो कि एक फीचर जो अच्छा नहीं है वो है इसके एमुलेटर्स बहुत ज़्यादा हैंग होती हैं और बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करती हैं, जो कि आपका पूरा काम करने का मूड को खराब कर सकता है। तो इससे अच्छा आप क्या करोगे कि मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने खुद के जो भी नॉर्मल फोन्स होते हैं उसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू कनेक्ट करके लैपटॉप में आपका फोन कैसे डिस्प्ले होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ।